सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए और आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे, आपको परमेश्वर बिल्ड करेंगे और आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। प्रियो, आप ऊंचाइयों पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। प्रियो, आज मैं आप सभी को इस भोर में कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, अंदर अंदर टूट चुके हो, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करके भी आप थक चुके हैं क्योंकि आपका उत्तर अभी आपके जीवन में नहीं आया है। लेकिन आज एक सीक्रेट परमेश्वर आपके बीच में रखना चाहते हैं। परमेश्वर का एक सीक्रेट हम सबको जानना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के उस गुप्त सीक्रेट को जान करके और उस तरह से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल को परमेश्वर देंगे। परमेश्वर आज सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा हृदय प्रार्थना वाला हृदय होना चाहिए। हर वक्त तुमको क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है। तब तुम्हारे हर एक वो दुख और पीड़ा परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। प्रियो, एक समय ऐसा होता है कि जब कई बार हम बहुत ज्यादा अच्छी प्रार्थनाएं करते, बोलकर प्रार्थनाएं करते और वर्शिप करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन तब भी हमारे जीवन में कई बार जब उत्तर नहीं आता है, कई बार जब देरी होती है, परमेश्वर जब उत्तर देने में जो है वक्त लगाता है, या हम ऐसे कह लें कि उस हमारे प्रार्थना का जवाब जो मिलना उसका भी सही उचित समय नहीं आया, उस वक्त हम कई बार निराश होते, उत्तर ना मिलने के कारण हम टूट जाते और प्रार्थनाएं करना बंद कर देते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कई बार हमें हृदय से प्रार्थना करना, हमारा हृदय क्या करना है? हर वक्त प्रार्थना वाला होना चाहिए। कई बार हम मुंह से प्रार्थनाएं करते हैं, मन से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जिस तरह से परमेश्वर एक परफेक्ट वे में हमें प्रार्थना करना सिखाना चाहते हैं, जो हृदय हमारा प्रार्थना का होना चाहिए, वो कई बार हमारे जीवन में नहीं होता। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ नहम्याह के जीवन से हम देखेंगे। नहम्याह यहाँ पर क्या करता है? यरूशलेम के लिए नहम्याह बहुत ज्यादा चिंतित है प्रियो, क्योंकि यरूशलेम की सारी जो दशा है वो बहुत ज्यादा दुर्दशा में फंसी हुई है। वहां के जो लोग हैं वो बंधुआई में है, वहां के फाटक जले हुए हैं, वो शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और उसमें कोई शांति नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो लोग हैं, या जो ये नहम्याह है, ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो बंधुआई में है, उनके लिए ये चिंतित है। मैं एक वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। नहम्याह का पुस्तक 1 अध्याय और उसका वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठ करके रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के समीप उपवास करता और ये कह करके प्रार्थना करता रहा। यहाँ नहम्याह अपने लिए चिंता नहीं कर रहा है प्रियो, उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो यरूशलेम में बंधुआई में, जो उस प्रांत में रहते हैं और बंधुआई में जा चुके, दुर्दशा में जा चुके, जिनकी निंदा हो रही है, जिनकी शहरपनाह टूटी हुई, उनके लिए नहम्याह बैठ करके क्या कर रहा है? बिल्कुल चुपचाप शांत। यहां पर वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो स्टिलनेस में आ गया प्रियो, वो स्टिल हो गया, शांत हो गया और वो उन लोगों के लिए विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हृदय में वो प्रार्थना कर रहा है प्रियो, और उन लोगों के लिए बड़ी चिंता कर रहा है। क्या आज हमारे जीवन में कई बार अपने लिए प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन क्या हर वक्त हमारा हृदय उन बड़े विषयों के लिए धन्यवादी रहता है परमेश्वर के समीप? क्या हम प्रार्थनाएं करते हैं कि जो लोग दुख में हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते, आपके अपने रिश्तेदार हो सकते, आपके अपने दोस्त हो सकते, क्या हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं? क्या उनके लिए हमारे हृदय में दुख है, प्रभु के समीप जाते हैं, विलाप करते हैं? अपने लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना, हर वक्त हमारा हृदय प्रार्थना का हृदय होगा तो प्रियो, हम सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करेंगे, परंतु दूसरों की चिंता भी हमारे अंदर आएगी और हमारा हृदय क्या होगा? उपवासी बनेगा, प्रार्थना में बढ़ेगा, परमेश्वर के वचन पर परफेक्ट रीति से मनन करेगा। और जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं तो बड़ा उत्तर आता है प्रियो। परमेश्वर के इस दास ने जब उन लोगों के लिए विलाप किया, परमेश्वर के समीप जाकर के कुछ दिन एकांत में जाकर के वो बैठा
रहा, कुछ दिन वो शांत रह करके प्रार्थना करता रहा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, 46 के 10 वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि मैं चुप हो जाऊं, लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। तो एक समय ऐसा होता है कि जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा, या कई बार हम बीमार हैं, पीड़ित हैं, दुख में हम फंसे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर उत्तर देगा। वहां पर आपको क्या करना, कुछ पल के लिए शांत हो जाना है, अपने आप को शांत करके कोठरी में जाकर के द्वार को बंद करके प्रभु के उपस्थिति में बैठना है, गुप्त रीति से प्रभु की बातों को सुनना है, अपने हृदय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और हमें क्या कर लेना है, स्टिलनेस कर लेना है, हमें पूरी तरीके से शांत रूप में आ जाना है। तब परमेश्वर सम टाइम प्रियो, जब हम शांत होकर के बैठते हैं प्रभु की उपस्थिति में, हर प्रकार की बेचैनी को दूर करके, हर प्रकार की उलझन को दूर करके, उन विषयों की ओर जो पूरे नहीं हुए ना देखते हुए, जब हम प्रभु के समीप में उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार के उन चीजों से जो हमें उत्तर बहुत दिन से हमें नहीं मिलते वो मिलते, फिर परमेश्वर अपना गुप्त भेद प्रकट करता है, फिर परमेश्वर हमको एक राइट वे देता है। प्रियो, तो आप सभी को मैं आज बताना चाहती हूँ कि नहम्याह की तरह दूसरों के लिए और अपने लिए चिंताएं हृदय से प्रार्थना करना है, प्रभु के समीप जाके उपवासी रहना है और दूसरों के लिए फिक्र करना है। फिर जिस तरह से ये नहम्याह ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, रोने लगा, उपवास करने लगा, स्वर्ग के परमेश्वर के पास बहुत दिनों से उस नगर के लिए, उस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा कि प्रभु शांत है, वो दुख से भरा हुआ है, और कहता है प्रभु वहां के लोग बंधुआई में हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए आप ही सामर्थी है। और उसका उत्तर किस तरह से मिलता है, हम नहम्याह 2 अध्याय और 4 पद में हम देखते, तब राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। प्रियो, यहाँ नहम्याह कहता है, जब राजा ने उससे पूछा कि तू मुझसे क्या मांगता, बोल क्या मांग रहा है, प्रार्थना करके परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके उसके बाद में वो राजा के पास गया। तो यहां पर नहम्याह राजा से क्या कहता, स्वर्ग के परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करके, फिर उसने राजा का सामना किया, फिर उसने राजा से मांगा। तो जब राजा से उसने अपने विषय को रखा तो वहां पर उस विषय में राजा हाथ बढ़ाता है और उसकी सहमति करता है, और राजा जो मांगता है नहम्याह वो देता है, अलाउ कर देता है, परमिशन देता है उस शहर की फाटकों को बनाने के लिए, दीवार को बनाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए। तब नहम्याह के जीवन में एक क्या आता है, प्रतिफल आता है, बड़ा उत्तर आता है। और नहम्याह वहां पर क्या है, वहां पर क्या खुली प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से प्रार्थना कर रहा है राजा के सामने? नहीं प्रियो, राजा के सामने वो उसके राजा से तो बात कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में यहोवा परमेश्वर से, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थनाएं चल रही। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप 1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम या प्रार्थना करते होंगे, लेकिन जब आप बाकी समय में अपने कामों में जाते तब भी आपका हृदय प्रार्थना में होना चाहिए। हर वक्त आपका हृदय, मैं उस प्रार्थना की बात करती हूँ, प्रार्थना सभी करते हैं प्रियो, लेकिन हम एक ऐसे प्रार्थना, एक सामर्थ्य प्रार्थना के विषय में आज बात कर रहे हैं। आज आपको सिखाना चाहते, जब इस लेवल का आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जब हर वक्त आपके हृदय में प्रार्थना चलती रहेगी, हर वक्त जब आपके हृदय में वचन चलता रहेगा, हर वक्त आप जब हृदय में वचन का मनन करते रहेंगे, तो प्रियो परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखेंगे। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, आपका हृदय धन्यवादी होना है, आपके हृदय में प्रार्थनाएं चलनी है। आप जब हृदय में प्रार्थना करते तो किसी गलत वे में भी अगर जा रहे तो वहां पर भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। किसी संगति में फंस गए हैं जो गलत है, परमेश्वर वहां से आपको निकाल लेगा, आपका हृदय आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, हृदय में आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप इंटरमेसी में परमेश्वर से जुड़े हुए हो, हर वक्त परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हो, हर वक्त परमेश्वर से धन्यवाद में बातें कर रहे हो। तो प्रियो, ये हृदय वाली प्रार्थना, ये फिर आपको नए लेवल पर ले जाएगा, ये फिर आपको साधारण व्यक्ति नहीं रहने देगा, ये फिर आपको इतना बड़ी टेस्टमनी में बदलेगा, आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए। इसलिए आपको क्या करना है, मुंह से भी प्रार्थना करना है, आराधना करना, बोलकर भी धन्यवाद करना है, लेकिन हृदय में भी हर वक्त आपको प्रार्थना ही करनी। आपको काम करते वक्त, कोई काम कर रहे उसमें भी, और आपके घर में रहते वक्त जो भी आप कर रहे उस वक्त आप हृदय में, आपके हृदय की प्रार्थना कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए कुछ पल समटाइम शांत रहकर अपनी कोठरी में जाकर गुप्त रीति से प्रभु के समीप बैठो उपस्थिति में और प्रार्थना ही करो, प्रभु आपको बड़ा प्रतिफल देंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप समझ गए होंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर का ग्रेस आप पर उतरे ताकि आप हृदय में प्रार्थना कर पाओ। इस विषय में आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और हर एक पीड़ा परेशानी, हर वो पेंडिंग पड़े
आपके जवाबों को परमेश्वर देगा, उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका शब्द हाँ और आमीन में है। उसके वचन में लिखा उसका एक एक वायदा हाँ और आमीन में वो पूरा होगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक नई सुबह के लिए जो आपने हमारे और हर एक भाई बहनों के जीवन से जोड़ा है। प्रभु यीशु, इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए और सुंदर शब्द के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। अपने कलाम के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की है प्रभु। धन्यवाद यीशु, आज का दिन सुरक्षा, शक्ति और सफलता का दिन है प्रभु, ये हम घोषणा करते। पिता धन्यवाद करते मेरे मास्टर एक और नया दिन देने के लिए, जीवितों की पृथ्वी पर सुरक्षित चलाने फिराने के लिए, आज की सांसों को अदा करने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्रभु हमारे हृदय में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे दिल में विराजमान होइए प्रभु। मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता मेरा पिता, आप बढ़ते जाइए, आपका राज्य आए, आपका किंगडम आए प्रभु, आपके राज्य कर्म के कार्य पूरे हो प्रभु, और आपकी महिमा बढ़ती जाए प्रभु। हम घटे, आप बढ़ते जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर दिल में जन्म ले, हर एक मन पर प्रभु कब्जा करे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते मेरे सुंदर पापा, हम आपका स्तुति महिमा जलाल देते कि आपने किस तरह से हमें सारी रात संभाला और अपनी बाहों में लेकर सुरक्षा में लेकर के चलते। तेरे महान उपकारों के लिए, तेरे बड़े कामों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना में जुड़े प्रभु, और आज आपने बहुत सुंदर वचन से बात किया, जैसे नहम्याह मेरे परमेश्वर आपके समीप रोया, उपवास किया, विलाप किया, और आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और उस राजा के मन को दीन किया, और उस राजा ने नहम्याह के लिए रास्ते खोल दिए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, और उस नगर की, उस शहरपना को बना पाया। वो तेरा करुणा था नहम्याह पर कि तूने प्रभु उनकी हृदय वाली प्रार्थना को सुना। आज ऐसे ही इन भाई और बहनों को प्रभु बुद्धिमान और वचन में प्रभु परमेश्वर पिता पवित्रता में प्रभु बढ़ने के लिए ग्रेस दीजिए। आज ये भाई और बहन हृदय में प्रार्थना करने वाले लोग बने, हर वक्त प्रभु हृदय से धन्यवाद करने वाले बने प्रभु, अपने हृदय में प्रभु आपको महिमा देने वाले, वचन को धन्यवाद, वचन का सम्मान करने वाले, वचन से जुड़े रहने वाले, हर वक्त आपसे एक पर्सनल रिश्ता इनका आपसे जुड़ा रहे, ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हर वो भाई और बहन जो निराश है, जिन्होंने प्रार्थनाएं की और उनके अभी जवाब नहीं आए, बहुत दिनों से कोई एक विषय पर रोते हैं और उनको भी उत्तर नहीं मिला और वो निराश हो गए। पिता होने दे हर प्रकार की वो निराशा पर इनके लाइफ से समाप्त हो जाए, हर वो डिस्करेजमेंट खत्म हो प्रभु, हर एक वो परमेश्वर पिता बैकस्लाइड जो हो चुके हैं भाई उनके जीवन से, वो हर प्रकार की वो निराशाएं समाप्त हो और वो फिर से रिस्टोर हो। उन्हें बिल्डअप कीजिए प्रभु, उन्हें हर प्रकार में रिस्टोर कीजिए प्रभु, उनकी सेहत में बहाल कीजिए। आत्मा में जब वो जले हैं, उनके फाटक जले हुए हैं, पाप में फंसे हैं प्रभु, आपकी महिमा से रहित हो गए, ऐसे भाई और बहनों को फिर से खड़ा कीजिए और वो तेरी पवित्र आत्मा की आग में भरे प्रभु, वचन से कनेक्ट रहे, आपसे कनेक्ट रहे, आपकी उपस्थिति में जाए, हृदय से धन्यवाद करना सीखे, हृदय से प्रार्थना करना सीखे, हर वक्त चाहे कोई भी वो काम में है, लेकिन मेरे अच्छे पिता वो अपने हृदय में आपको धन्यवाद देना सीखे। इनका हृदय प्रार्थना वाला हृदय ठहर जाए, ये कुछ पल के लिए प्रभु आपके समीप आए, गुप्त रीति से प्रभु आपका धन्यवाद करने वाले लोग बने। ऐसा सामर्थ अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। हर एक वो भाई बहन पाप की, गुनाह की, अभिलाषा की बातों से अलग हो, वो शैतान के जाल से आज मैं इन्हें डिस्कनेक्ट कर देती हूँ पिता। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी आग उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, वो मूसा वाली आग जो आपने सारे पापों को जला दिया जब मूसा पर प्रकट किया, उसी प्रकार से वही आग हर एक भाई बहन पर उतरे और इनकी बीमारियां, इनकी तंगी घटी, इनकी परेशानियां, इनका डिस्करेजमेंट, टेंशन, डिप्रेशन, निराशा, एंजाइटी आज जल जाए प्रभु तेरी आग से मेरे पिता, और ये फ्री हो जाए। जैसे कोई भाई बहन है जो बहुत दिनों से प्रार्थनाएं करे, आज प्रभु ये सुबह है, ये गोल्डन समय है कि प्रभु जब ये गिड़गिड़ा रहे, ये रो रहे, प्रार्थना कर रहे, एक एक के विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाइए और उन विषयों पर प्रभु उत्तर दीजिए मेरे पिता। जब ये बीमार हैं, इन्हें सेहत में बहाल कीजिए, हर प्रकार का वो लाइलाज बीमारी नष्ट हो जाए, इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु। जब ये घर नहीं ले पा रहे, घर लेने पाए, जब प्रभु परमेश्वर पिता कोई नौकरी की तलाश में एक अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। इनके बेटे डिस्ट्रैक्ट पर हैं, बेटियां डिस्ट्रैक्ट पर हैं, यीशु ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके घरों में शांति नहीं है, हर एक वो डिस्ट्रैक्शन इनके बेटे बेटियों की लाइफ से समाप्त हो प्रभु। इनके बेटे और बेटियां प्रार्थना करने वाले हों, हृदय में प्रार्थना करने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले बने। ऐसा सामर्थ्य प्रभु, तेरा अभिषेक प्रभु, तेरा मस्सा इनके परिवारों पर उतरे प्रभु। जहां तेरी आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, बंधुआई नहीं मेरे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा मांगते हैं, आपका साथ
इनकी जाने और आने में बना रहे प्रभु। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना प्रभु। हर एक उस दुष्ट की युक्ति से, जाल से फंसने से प्रभु इन्हें छुड़ाना। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे प्रभु, एक एक की रिक्वेस्ट प्रभु, प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिस विषय पर ये रोते हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, गंभीर अवस्था में बेड पे काफी दिनों से पड़े, उस मृत्यु बेड को जीवन में बदल दीजिए। वो बीमारी जीवन में बदल जाए, वो चंगाई में बदल जाए, हर एक रिपोर्ट कैंसिल हो जाए, हर एक दवाइयों डॉक्टरों के चक्कर लगाना आज मैं नष्ट करती हूं इनकी लाइफ से। ये प्रॉपर हील हो रहे, अलौकिक स्वास्थ्य में जिएंगे प्रभु। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, इनके अंदर तेरा आत्मा रहता है, किसी दुष्ट आत्मा का काम नहीं है। निकल जाओ ये दुष्ट आत्मा, इन्हें छोड़ो। हर एक जादू टोना छोड़ दो इनको, हर एक वो लाचारी, गरीबी, बीमारी, तंगी घटी छोड़ दो इन्हें, क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु के हैं। प्रभु इन्हें प्रॉस्पर कर, अपना महिमामय धन से इनकी जरूरतों को पूरा कर। हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से टूट जाए प्रभु। हर एक वो पेंडिंग पड़े काम पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। इनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा लाइलाज रोग है, नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से। लीवर, किडनी, अंतड़ियों के रोग चले जाए, हाथ पैरों का दर्द चला जाए, कमर का दर्द जाए मेरे यीशु के नाम से। सिर से रिलेटेड सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, आंतरिक अंगों की जितनी बीमारियां हैं नष्ट हो, हर एक वो मोतियाबिंद नष्ट हो, आंखों के रोग नष्ट हो, कानों के रोग नष्ट हो, हर प्रकार का स्किन एलर्जी नष्ट हो, लीवर सोरासिस नष्ट हो जाए, हर प्रकार का वो किडनी का रोग नष्ट हो, आंतों का रोग और बच्चेदानी का रोग नष्ट हो, ट्यूमर, थायराइड, बीपी, शुगर नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो। अभी इसी घड़ी यीशु नसरी के नाम से रिस्टोर हो जाओ, नया सेहत को प्राप्त करो प्रभु। रिस्टोर करने वाला, रिन्यू करने वाला, आज से एक वायदा करो, आत्मा में प्रार्थना करने वाला हृदय पाओ और प्रभु से बोलो कि प्रभु हर वक्त हम आप हृदय में प्रार्थना करने वाले लोग बने। पिता हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल हुए, आपने इन्हें ब्लेस किया, प्रॉस्पर किया, चंगा किया, हर घटी कमी से, हर जादू टोने से, हर एक डिप्रेशन, एंजाइटी से छुड़ा लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। छोटे बच्चों को चंगा किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को चंगा किया, नौजवान भाई बहनों को चंगा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन।